हमारी आज की कहानी है आलसी किसान को सिखाया उसके बेटे ने सबक। ये कहानी है रामू की। रामू एक गांव में रहता था। वह एक किसान था। वह बहुत ही आलसी किसान था क्योंकि उसके खेत तो बहुत थे, लेकिन वह उनमें कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ दिन भर सोता रहता था। खेतों में फसल की उगाई, उनकी देखरेख के लिए खेतों में नौकर छोड़ रखे थे और उन नौकरों पर सिर्फ हुक्म चलाता रहता था। भी खेतों में जाकर देखता भी नहीं था क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं खेतों में गया तो मुझे काम करना पड़ेगा, जिसके कारण मैं आराम नहीं कर पाऊंगा। रामू की इस आदत का खेतों में लगे नौकर बहुत फायदा उठाते थे। वह खेतों में बहुत अच्छी फसल उगाते, उसकी देखरेख करते, उसे बेचकर भी आते और जो के बहुत अच्छे दाम मिलते थे उसमें से वह रामू को सिर्फ आधे पैसे ही देते थे। ते पैसे नौकर आपस में बांट लिया करते थे और जो पैसे रामू को देते थे वह उसमें से पगार भी मांग लिया करते थे। रामू को ना चाहते हुए भी पगार देनी ही पड़ती थी क्योंकि वह समझता था कि फसल बेचकर तो यही पैसे आए हैं और मुझे इसमें से इन्हें पगार भी देनी है। अगर नहीं दूंगा तो यह मेरे खेतों में काम ही नहीं करेंगे। लेकिन नौकरों को पता था कि उन्हें इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। वह आपस में बातें करते थे कि हमारा मालिक तो हमेशा आलस में ही डूबा रहता है, सोता ही रहता है, कभी खेतों में आता ही नहीं। अगर ना ही आए तो अच्छा है, इससे हमारा जीवन तो बहुत अच्छे से व्यतीत हो पाएगा। यह खेत भले ही हमारे नहीं है, लेकिन इनसे मुनाफा तो हमारे खेतों की तरह ही मिलता है। नौकरों में से एक नौकर बहुत ही भला था। वह पैसे नहीं लेता था जो फसल के पैसों में से चुराकर किसान आपस में बांटते थे। वह सिर्फ रामू से अपनी पगार लेता था और ईमानदारी से अपना काम करता था। वह अपनी इस जीवन शैली से बहुत ही सुखी था। लेकिन जब उसने देखा कि बाकी नौकर मालिक का ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं और अपने फायदे के सपने बड़े बड़े कर रहे हैं, उसने सोचा कि अब तो मालिक को बताना ही पड़ेगा कि उनके पीठ पीछे नौकर खेतों में क्या क्या घोटाला करते हैं। पर मालिक नहीं सुनेंगे तो मैं उनके बेटों से कहूँगा, वह अवश्य ही मेरी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। रामू किसान के 2 बेटे भी थे जिनका नाम रवि और किशन थे, जिनमें से रवि बड़ा बेटा और किशन छोटा बेटा था। वह नौकर अपने मालिक के पास गया और कहने लगा कि मालिक, आप जल्दी खेतों में चलो और अपना काम संभाल लो, इस आलस को छोड़ो। हमारे पीठ पीछे नौकर तुम्हारे खेतों में क्या क्या करते हैं, क्या क्या घोटाले करते हैं, वह अपनी आंखों से देखो। लेकिन नौकर की बात पर रामू ने भरोसा नहीं करा क्योंकि उसे डर था कि अगर वह यह सब काम करे तो वह आराम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वह नौकर समझ गया कि मालिक से कहकर कोई फायदा नहीं है, मुझे इनके बेटों से ही बात करनी होगी। रवि और किशन से ही बात करूंगा। फिर वह रवि और किशन को ढूंढने लगा बात करने के लिए। अभी तो उसे 2 घंटे बाद घर पर ही मिल गया, पर किशन तो अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर में गया हुआ था, वह नहीं मिल पाया। लेकिन नौकर ने सोचा, किशन जब आएगा, जब मिल जाएगा, जब उसे बता दूंगा। अभी तो मैं रवि से ही बात कर लेता हूँ। फिर वह नौकर रवि के पास गया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारे पिता तो हमेशा आलस में ही डूबे रहते हैं, कम से कम तुम तो अपने खेतों पर ध्यान दो। ने कहा, बता मुझे क्या हुआ है मेरे खेतों को। फिर नौकर ने कहा, बेटा बहुत कुछ हो जाएगा अगर जल्दी ही ध्यान नहीं दिया गया तो। नौकर ने कहा, बेटा मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम कल तैयार होकर मेरे साथ चलना, वहाँ जहाँ यह सारे नौकर मिलकर अनाज बेचकर आते हैं। उसने कहा, बेटा कही और देखी बात में बहुत अंतर होता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कल जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम उस पर विश्वास भी करोगे और सोचोगे भी कि अब क्या करना है। अगले दिन रवि और नौकर मिलकर वहां गए जहां पर वह सारे नौकर फसल की अनाज को बेचकर आते थे। वहां जाकर उस नौकर ने रवि से कहा कि तुम इनसे कहो कि कुछ सालों का वह खाता दिखाएं, में हमारी बेची हुई फसलों के अनाज के सही दाम लिखे हुए हैं कि वह कितने में बेचे गए।
रवि के कहने पर वहाँ के अधिकारी ने रजिस्टर खोला और सारा हिसाब किताब बताने लगा। तो रवि को पता चला कि यह पैसे तो बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। नौकरों ने तो बहुत ही कम पैसे पिताजी को दिए थे। रवि ने उस नौकर की तरफ देखा और कहा कि यह सब कब से चल रहा है। फिर उस नौकर ने कहा कि यह सब तब से ही चल रहा है जब से तुम्हारे पिता ने खेत की तरफ आना ही बंद कर दिया। तुम भी कुछ देखभाल नहीं करते हिसाब किताब की, तो यह सब तो होना ही है। रवि ने कहा कि हम तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, कमाते हैं, पर पिताजी तो दिन भर खाली रहते हैं, सोते ही रहते हैं। काम तो वह कर सकते हैं लेकिन वह नहीं करते, तो हम क्या करें। रवि ने कहा हम कल तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कल तो रवि किशन को बस स्टैंड पर लेने जाना है। किशन कल कुछ दिनों के लिए गांव वापस आ रहा है। ऐसा सुनकर नौकर ने कहा कि अब तो हमें किशन ही कुछ सोचकर बता सकते हैं। वह बहुत पढ़े लिखे हैं, शहर में पढ़ते हैं, उनकी सोच भी अलग ही होगी। अब हमें निश्चित हो जाना चाहिए और सब कुछ किशन बेटा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। नौकर ने कहा कि बेटा अब तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओ, अब मैं सीधा किशन से ही बात करूँगा। लेकिन पहले किशन को थोड़ा आराम करने दो। अब किशन को गांव में आए हुए 3 दिन हो चुके थे, तो उस नौकर ने सोचा कि अब यह सही मौका है किशन से बात करने का। यह सही वक्त है कि अब किशन से बात कर ली जाए। ऐसा सोचकर वह नौकर किशन के पास गया और किशन को सारी बात बताई। इस पर किशन ने कहा कि यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है। कोई बात नहीं, आप अभी तो जाओ, मैं शाम को आपसे मिलता हूँ, आपको जरूर ही कुछ न कुछ सुझाव दूंगा। ऐसा सुनकर वह नौकर वहां से चला गया और किशन गहरी सोच में पड़ गया। किशन ने सोचा कि अगर मैं पिताजी से कहूंगा तो पिताजी कभी नहीं मानेंगे। कुछ ऐसा करना चाहिए कि पिताजी फिर कभी ऐसी लापरवाही ना दिखाएं। किशन के कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। तुरंत उस नौकर के पास गया और बोला कि देखो, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, पर मुझे उसमें तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। उसने कहा मैं तो कब से तैयार हूँ तुम्हारी पूरी तरह से मदद करने के लिए। बोलो बेटा, मुझे क्या करना है। किशन ने कहा कि कल मैं तुम्हारे पास अपने एक दोस्त को भेजूंगा। तुम्हें सिर्फ उसे हमारे एक खेत को बेचना है और उससे पैसे ले लेने हैं। यह सब सिर्फ एक नाटक होगा पिताजी को सही मार्ग पर लाने के लिए। इसे सुनकर नौकर समझ गया कि किशन क्या कहना चाहता है और वह राजी हो गया। अगले दिन किशन ने अपने दोस्त को उस नौकर के पास भेज दिया और नौकर ने अपने आप को उस खेत का मालिक बताकर वह जमीन उसे बेच दी और पैसे ले लिए। अब किशन ने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, हमारे नौकरों में से एक नौकर ने हमारा एक खेत बेच दिया है ना तुम्हारी इजाज़त के, और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम आलस नहीं करते, खेतों में ध्यान देते, तो ये कभी नहीं होता। किशन की ऐसी बात सुनकर उसके पिताजी दौड़े दौड़े खेतों में गए और उस नौकर से कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खेत बेचने की। मुझे मेरा खेत वापस दिलवाना ही तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझ पर पुलिस केस करवा दूंगा। नौकर ने कहा मैं तुम्हें खेत वापस दिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें अपने खेतों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। यह सुनकर किशन के पिताजी को समझ में नहीं आया कि अगर यह मुझे धोखा दे रहा है तो ये मेरे भले की शर्त क्यों रख रहा है। किशन ने अपने पिताजी को सारी योजना बताई और कहा कि पिताजी, यह तो सिर्फ हमारी एक छोटी सी तरकीब थी तुम्हें सही मार्ग पर लाने की, हमारा आलस छुड़वाने की, लेकिन अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली तो यह सच में हो सकता है। अब रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बेटे से कहा कि तू मुझसे कितना छोटा है, तूने मुझे सबक सिखा दिया कि इंसान को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उन्हें अपनी पूरी लगन से पूरा करना चाहिए। इसके बाद रामू हमेशा खेतों में ही रहता, नौकरों का पूरा ध्यान रखता और खुद भी जितना होता उतना काम करता, फसल के पूरे पैसे भी खुद लेता और नौकरों को पगार भी देता। इस तरह से रामू की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती चली गई। रामू एक दिन बहुत बड़ा अमीर किसान बन गया। तो यह थी कहानी। आलसी किसान के बेटे ने उसे सिखाया सबक। धन्यवाद।